हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले वो ज़रूर देख ले। साथ ही में अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेना फका एपिसोड नंबर 12 एक्सप्लेन करूँगी। हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था ब्यूटी का हुआ ही मतलब बैंकॉक से दूर वाला ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गया था, जिसमें ब्यूटी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और यहाँ तक आने के बाद ब्यूटी कभी कुछ गलतियाँ करती थी, कभी कभी कुछ अच्छाइयाँ भी करती थी। इसीलिए उसका जो एमुलेट था उसका एलोसाइन कभी बढ़ रहा था और कभी घट रहा होता है। अब हम देखते हैं 2 महीने के अंदर ब्यूटी किस तरह से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है ब्यूटी को टी स्विंग डिपार्टमेंट पे ले आता है और उसके बाद वहाँ पर सोमचेंग नाम की लड़की थी, उसको बोलता है कि तुम्हें इसको ट्रेनिंग देना है। यहाँ पर ब्यूटी का नाम सोए था। यहाँ पर ब्यूटी को पता लगता है कि जो सोमचेंग है वो काफ़ी ज़्यादा रूड टाइप की है, तो वो उससे बात करने की भी ट्राई करती है, लेकिन वो उसकी बातें सुन नहीं रही थी। और यहाँ पर ब्यूटी बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो बोलती कि क्योंकि मेरी एक बहन हॉस्पिटल पे है, वो बीमार है, एक भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मुझे काम करना होता है, तुम्हारी तरह टाइम वेस्ट करना नहीं। और प्रेसिडेंट ने मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए भेजा हुआ है, बोल देती है। और उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो कोऑर्डिनेटर आंटी थी ना, उन्हीं की बेटी है सोमचेंग, उनकी बड़ी बेटी। और उसके बाद उनको देखने के बाद ब्यूटी को थोड़ा बेटर फील होता है और आंटी भी बोलती है कि ब्यूटी मतलब यहाँ पर तो सोए बन के आई हुई थी, उसने मेरी बहुत हेल्प की, तो तुम इसे अच्छे से सिखा लेना। और यहाँ पर उसके बाद ब्यूटी जब आंटी जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम लोग बस जितना ऑन करते हो वो इनफ है। वो बोलती है नहीं, इससे भी ज़्यादा खर्च होता है हमारा, तो और क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद ब्यूटी को एक आइडिया आता है, वो टी के रूम में जाती है और वो उसे बोलती है कि सोमचेंग और उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम है, वो दोनों ही हमारी कंपनी पे काम करते हैं और कोऑर्डिनेटर आंटी तो इतने टाइम से काम कर रही है, वो हमारे ओल्ड एम्प्लॉय है, क्या हम लोग कुछ मदद नहीं कर सकते उनकी। तो टी फ़ोन पे किसी को कॉल करके बोलता है कि कोऑर्डिनेटर आंटी का प्रोफाइल लेके आओ, मतलब वो सच बोले या फिर नहीं। ब्यूटी बोलती है कि तुम ये रूल्स कितनी बार रूल्स के बारे में बोलोगे, कहीं उनको सच्ची में ज़रूरत पड़ी और कहीं इंसान टपक ही गया तो क्या तुम रूल्स ही बोलते रहोगे, ऐसा वो बोलती है। तभी ठीक बोलता है कि हमारे कंपनी में बस एक ही एम्प्लॉय नहीं, कम से कम 100 से 1000 एम्प्लॉय है और हम हर चीज़ और लोगों को ना इसी बगैर चेक किए बगैर पैसे देने लगेंगे तो हम डूब जाएंगे। हमारे भी कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइन है, उनको फॉलो करना पड़ता है, ऐसा वो बोल देता है। तभी ब्यूटी बोलती है कि तुम्हारी ये सब रूल के चक्कर में ना सब कुछ तबाह होगा। तुमने कहा था ना जब एम्प्लॉय खुश होंगे तब सब कुछ सही होगा ना, और मैं भी मानती हूँ कि अगर एम्प्लॉय का जो मेंटल हेल्थ सही होगा तभी तो अच्छे से काम करेंगे और हमारे प्रोडक्ट मतलब आउटपुट उनका काम अच्छा रहेगा तो हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये बोलने के बाद ब्यूटी इधर मुड़ती है, तभी टी उसकी बातों को समझ जाता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो स्माइल करता है, क्योंकि ब्यूटी पहली बार अपने बारे में ना सोचते किसी और के बारे में सोच रही थी। लेकिन स्वर्गलोक में होता क्या है ना, इस बात की वजह से भी ज़्यादा एलोशन बढ़ता नहीं है एमुलेट पे। तभी ब्यूटी की मॉम बोलती कि ऐसा क्यों हुआ है, ब्यूटी ने तो किसी के बारे में सोचा है, वो दिल से मदद करना चाहती थी और जो उसने कहा है वो भी सही है, लेकिन फिर भी इतना एलोसाइन नहीं बढ़ा। तभी ब्यूटी की मॉम को गॉडेस बोलती है कि शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ब्यूटी हर चीज़ को जीतना चाहती है, कोई काम करती है तो बदले में वो कुछ चाहती है, मतलब उसने दिल से काम किया होता तो अलग बात थी, शायद उसे इन रिटर्न कुछ चाहिए, इसी बात की वजह से उसमें एलोसाइन ज़्यादा नहीं बढ़ा। अगर इंसान कुछ भी अच्छा काम करे उसके बदले में कुछ चाहे तो उसको दिल से अच्छा ही करना नहीं बोलते हैं, ऐसा वो बोल देती है। नेक्स्ट सीन में ब्यूटी ऑलमोस्ट 6 बजे घर आ पहुंची थी, तभी जेड वहाँ पर ब्यूटी से बात करने की ट्राई कर रहा था। ब्यूटी उससे बोलती कि मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की फीलिंग आ रही है तो मैं चली जाती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। एंड देन अंदर रूम में जाने के बाद ब्यूटी बर्ड बन जाती है, यानी कि 6 बज चुके थे। ब्यूटी सोचती है कि ऐसे चिड़िया बन के घर पर रहना बहुत बोरिंग है, एक काम करती हूँ टी ने क्या किया है आंटी के बारे में, मतलब कोऑर्डिनेटर आंटी के लिए कुछ हेल्प सोचा है या नहीं, मैं देखने चली जाती बोल के वो वहाँ पर चली जाती है। बिल्ली से तो जैसे तैसे वो बच जाती है। उसके बाद यहाँ पर टी को दिखाया जाता है, टी उस आंटी के बारे में ऐसे देख रहा था। तभी उसके पापा पूछते हैं कि ये तो हमारी ओल्ड एम्प्लॉय, इनके बारे में क्या देख रहे हो। तभी टी बोलता है कि ब्यूटी ने बोला था इनको मदद की ज़रूरत है, तो मैं वो देख रहा था कि सच है या फिर नहीं। तभी उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते कि ब्यूटी किसी के बारे में सोच रही है, और वो लोग खुश भी थे कि ब्यूटी एटलीस्ट अब बदल रही है और वो उसके डैड के कदम पे चल रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखा जाता है ब्यूटी
वहाँ पर आ पहुँचती है और वो बोलती कि मैंने ब्यूटी नाम सुना, ज़रूर ये फैटी मेरे बारे में बकवासी कर रहा होगा, मेरे बारे में मेरे पीछे पीछे इससे बुरी बुरी बातें कह रहा होगा। तभी ये लोग ब्यूटी को देखते हैं। टी ब्यूटी को देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है। मतलब आप लोग याद करो, हर दिन ब्यूटी यहाँ पर आ जाती थी टी के साथ रहने के लिए, लेकिन जब से वो बैंकॉक से बाहर गई थी 3-4 दिन तो आई नहीं थी, इसीलिए ब्यूटी को टी तो मिस कर रहा था एजेंट वर्ड। सो उसे बोलता कि तुम कहाँ पर थी, और उसके बाद ब्यूटी बोलती कि मैं हुआहिन पे पहुँच गई थी। हुआहिन मतलब बैंकॉक से दूर, और मैं कैसे आ पाती यहाँ पर, तुम्ही तो भेजा था। और उसके बाद टी उसे अंदर रूम में ले जाता है और वो बोलता है कि पता है मैंने तुम्हें मिस किया। वो बोलती है, ऐसे ही बकवास कर रहा है, और वो उसे बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गए हो, चलो एक खाना खाओ बोल के उसे खिलाने लगता है टी को। ब्यूटी बोलती कि हटाओ, मुझे नहीं खाना, मुझे बस पूछना है तुमने आंटी के लिए कुछ किया या फिर नहीं। टी बोलता है कि तुम बहुत पतली भी हो गई हो। ब्यूटी बोलती कि क्या सच में मैं पतली हो गई हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम अंडे देने गई थी, क्या तुम्हारे बेबीज हो गए। ये सुनने के बाद ब्यूटी शॉक हो जाती है और बोलती कि बेवकूफ़, क्या बोले, मैं इंसान हूँ, मैं अंडे क्यों दूंगी। लेकिन यहाँ पर अब वो उसकी और थोड़ी सुनेगा, और उसके बाद वो बोलता है कि चलो तुम ठीक हो ना, ऐसे देखने लगता है अंडे देने गई थी सच्ची में बोल के ब्यूटी उसे चोंच मारने लगती है। तभी ब्यूटी को देखते हुए टी बोलता है कि जब भी मैं ऐसे कुछ बात करता हूँ तुम इतने ज़्यादा शर्मा क्यों जाती हो, तुम सच्ची में बॉडी हो ना। ब्यूटी बोलती कि बेवकूफ़ इंसान, मैं इंसान हूँ। तभी उसके बाद वो बोलती कि तुम ऐसे ही वही से बातें करने वाले में उड़ी जाती हूँ बोल के वहाँ से जाने वाली थी। टी उसे पकड़ के अपने ड्रेस में से रखता है और उसे बोलता है कि चलो चलो मैं तुम्हें ना कुछ भी नहीं बोलूँगा बोल के उसे ऐसे पैट कर रहा था, मतलब उसके सर पे से हाथ रख रहा था और उसके फॉरहेड पे वो किस कर लेता है। ब्यूटी पहले तो भागने की ट्राई कर रही थी, लेकिन सडनली उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब होता है ना अपने सोलमेट के पास हो वो वाली फीलिंग आ जाने लगती है, और वो खुद ही स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट डे कंपनी में एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसलिए ये पैट और उसके चमचों का किया जा रहा था ब्यूटी को परेशान करने के लिए। आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो रिवारा है पैट की एम्प्लॉय, मतलब होता है ना पैट के साइड पे, उसे हमेशा ये लोग ना यहाँ पर छुपा के रखते थे। मतलब देखो पैट और कटुआ की सच्चाई तो सबके सामने आ गई थी, लेकिन इसमें रिवारा भी इक्वली शामिल थी, लेकिन ये लोग रिवारा को कभी ब्लेम करवाते नहीं थे ताकि रिवारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे। तो सारी कंपनी में ये बात पता चल जाती है कि ब्यूटी इस कंपनी की प्रेसिडेंट है। साथ में ब्यूटी को शौक है लोगों को फायर करने का, मतलब वो जिसको चाहती है उसको फायर कर देती है जब उससे गुस्सा आ जाता है। तो इस बात की वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं, सब लोग डरने लग जाते हैं, ब्यूटी को देख के भागने लग जाते हैं। ब्यूटी जब ये जानती है तो उसे बहुत ज़्यादा धक्का लग जाता है, क्योंकि टी के रूल के हिसाब से उसे एक तो रिवील करना नहीं था। एंड देन यहाँ पर ब्यूटी सबके सामने आके बोलती कि हाँ मैं इस कंपनी की होने वाली प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो, सब कुछ नॉर्मल ही तो है ना। तभी सब लोग डर रहे थे और रो रहे थे और सब लोग सॉरी बोल रहे थे। ब्यूटी बोलती कि क्या हुआ है, तभी सोमचिंग बोलती है कि सब लोग बोलते हैं आप जब भी गुस्सा आता है ना तो सबको फायर कर देते हो, तो हम लोग इसी बात की वजह से डर रहे हैं, क्योंकि टी ऐसे करते नहीं थे। और यहाँ पर वो बोलते कि टी और मुझ में क्या फ़र्क है। तभी सब लोग बोलते हैं कि टी सबका रिस्पेक्ट करता है, सबसे बहुत अच्छे से बातें करता है, किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता जिस तरह से आप करती हो। मतलब ये सब कुछ ना उस पेपर में लिखा हुआ था। ये सब कुछ रिवारा लाइव स्ट्रीम कर रही थी पैट और कटुआ के लिए। यहाँ पर ब्यूटी बोलती है कि आप लोगों ने जो भी देखा है वो मुझे पता नहीं, मैं खूबसूरत होंगी लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ भी हूँ, और ये फैक्ट है। मैं यहाँ पर बस काम सीखने के लिए आई हुई थी, फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे लिए फैमिली जैसे हो, आप लोगों की वजह से हमारी कंपनी आगे बढ़ी है, ऐसा वो बोल देती है। ये सब सुनने के बाद सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और टी भी बहुत स्माइल कर रहा था, मतलब फाइनली बंदी ने सिचुएशन को हैंडल करना तो सीख ही लिया था। साथ ही में हम देखते हैं पैट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो बोल रही थी कि उसने बोल दिया, सब लोगों ने मान लिया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी बोल के वहाँ पर जाके सिचुएशन को बिगाड़ने वाली थी। लेकिन कटुआ उस चीज़ को रोक लेता है, क्योंकि ये सही वक्त नहीं था ब्यूटी के अगेंस्ट कुछ भी करने का। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है टी ने एक नया प्लान किया हुआ था। कोऑर्डिनेटर आंटी की जो बेटी थी उनको छोटे शहर के हॉस्पिटल से बड़े शहर मतलब बैंकॉक में शिफ्ट करवाया गया था, और उनके सारे एक्सपेंसेस कंपनी पे करने वाली थी। साथ ही में जो कोऑर्डिनेटर आंटी थी उनको सीनियर एम्प्लॉय के तौर पे प्रमोशन दिया गया था, इसका मतलब सैलरी भी ज़्यादा होने वाली थी। ये सब सुनने के बाद वो लोग काफ़ी खुश थे, ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही में हमें दिखाया जाता है इसके बाद
जो शोर लुक में था, जो एमुलेट था, उसका भी येलो साइन थोड़ा बढ़ जाता है। और ब्यूटी की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि इस टाइम पे ब्यूटी ने दिल से वो किया था, उसके अंदर दया की भावना आ चुकी थी, मतलब मर्सी किसी के लिए बुरा फील करना कैसा है वो सीख चुकी थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है ब्यूटी जब वॉशरूम में थी, वो देखती कि उसके एमुलेट का साइन तो बहुत बढ़ गया। इसकी वजह से वो बहुत खुश होती है और वो प्लान करती है कि मैं अब इससे भी बेटर करूँगी ताकि मेरा जो येलो साइन है ना सडनली फटाक से बढ़ जाए। और उसके बाद नेक्स्ट से दिखाया जाता है ब्यूटी सारी कंपनी के एम्प्लॉय को फ्री मेकअप कोर्स देती है और साथ ही में मेकअप प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये सब की वजह से सारे एम्प्लॉय यहीं पर आए हुए थे। पैट और ब्यूटी जब यहाँ पर आते हैं ना, तभी ये लोग पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। ब्यूटी बोलती है कि मैं सारे एम्प्लॉय को सिखा रही हूँ मेकअप कोर्स। तभी यहाँ पर टी बोल रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्यूटी बोलती है कि कैसे ज़रूरत नहीं है, सबको खूबसूरत दिखने का हक है और मैं वही कर रही हूँ सबको। यहाँ पर पैट बोल रही थी कि इसकी वजह से हमारा कितना खर्चा होगा तुम्हें पता भी है। ब्यूटी बोलती है कि ये मत भूलो कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक सुपर मॉडल ललित, उसका जो मॉडल वाला नाम है ना ललित। और वो बोलती है कि ऐसे भी स्पॉन्सर्स ने बहुत बार कुछ प्रोडक्ट्स को लेके प्रमोशन करने के लिए बोल दिया था, तो मैंने वही कंपटीशन किया, थोड़ा सा पैसा लगाया हमारा, उसके बाद मैंने तो ऑलमोस्ट फ्री में सब कुछ ले लिया है। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं सबको ऐसे गिफ्ट करूँगी, ऐसा वो बोल देती है। और यहाँ पर टी को ये आइडिया अभी भी इतना अच्छा लग नहीं रहा था, लेकिन ब्यूटी को तो पड़ी नहीं है, ना ही इन दोनों में अभी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है जो ब्यूटी उसकी बातें सुनने वाली थी। हमें दिखाया जाता है सोमचेंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो अपनी मॉम बहन के बारे में जिस तरह से बातें कर रही थी वो सब सुनने के बाद ब्यूटी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और उसे एक विज़न आ रहा था जहाँ पर वो काफ़ी खूबसूरत बन के एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहन के आई हुई थी और एक लड़का इस लाइक होता है ना प्रिंस चार्मिंग, जिसका फेस देखा नहीं है, इस तरह से एक लड़का था। और ब्यूटी उसके सामने आने के बाद सडनली बर्ड बन जाती है और ब्यूटी को होश आता है, मतलब वो एक सपना देख रही थी और वो सोचती है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे खुद ही पता नहीं। और वो काफ़ी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। ब्यूटी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद एलिसन बढ़ गया, लेकिन वहाँ पर तो कुछ बड़ा नहीं था। वो अपने आप से बोल रही थी कि किसी को अपने आप से प्यार करना सिखाना गलत कैसे होगा। और उसके बाद फिर भी वो अपने आप को शांत कराती है और पैनिक ना होते हुए बोलती कि मैं आपसे मन लगा के कंपनी में काम करूँगी, सबके साथ अच्छे से रहूँगी। उसके बाद उसे याद आता है कि लेकिन उस बंदे का क्या जिसको मैं अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, वो कहाँ मिलेगा। ब्यूटी को फिर से सडनली एक विज़न आता है जहाँ पर वो खूबसूरत ड्रेस पे आई हुई थी और वहाँ पर टी खड़ा था और वो अपने फेस का एक्सप्रेशन बिगाड़ते बोलती कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बेवकूफ़ है क्या जहाँ भी टपक पड़ता है, बोल के वो अपने आप को शांत करा रही थी। सो इस तरह से एपिसोड नंबर 12 एंड हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस तरह से आप थाई कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।